चेन्नई सुपर किंग ने अपने 10 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। अभी आईपीएल का मिनी ऑक्शन आने वाला है और मिनी ऑक्शन को मद्देनजर रखते हुए चेन्नई ने रिबूट रिस्टार्ट करने का फैसला किया है, जिसकी वजह से 10 खिलाड़ियों को चेन्नई ने अपने खेमे से बाहर कर दिया है। और अभी रिलीज और रिटेंशन का जो सिचुएशन चल रहा है वो सबके लिए अभी इंटरेस्टिंग और होते जा रही है। जिस तरह से चेन्नई ने 10 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, वो 10 खिलाड़ी हैं। आंद्रे सिद्धार्थ हो गए, दीपक हुड्डा, कॉनवे, रचिन रविंद्र, पाथिराना को भी चेन्नई ने रिलीज कर दिया है, नागरकोटी को भी रिलीज कर दिया है, त्रिपाठी, शेख रशीद, अंश बेदी, विजय शंकर, इन सबको चेन्नई ने रिलीज कर दिया है। रिलीज करने का कारण यही है कि टीम को फिर से रिस्टार्ट किया जा रहा है, टीम को फिर से सेटल करने की कोशिश कर रही है सीएसके। जिस तरह से पिछले साल का परफॉर्मेंस रहा था, सीएसके पहले ही टूर्नामेंट से पिछड़ गई थी, आखिर में आते आते हल्का सेटल होने लगी थी टीम, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी अंडर परफॉर्मेंस वाले प्लेयर थे, जैसे रचिन रविंद्र हो गए, कॉनवे हो गए, अंश बेदी हो गए, विजय शंकर हो गए, इन सबको चेन्नई ने जाने दिया है। तो चेन्नई के पास अभी बचते हैं जो रिटेन प्लेयर हैं। रिटेन प्लेयर में है एमएस धोनी है, ऋतुराज गायकवाड़ हैं, संजू सैमसन ट्रेड होके जडेजा की जगह चेन्नई में आए हैं संजू सैमसन। और फिर आते हैं आयुष मात्रे, ब्रेवी से शिवम दुबे, उर्बिल पटेल, नूर अहमद भी रिटेन हुए हैं। और इसके बाद नेथन एलिस, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, रामाकृष्णा घोष, मुकेश चौधरी, जेमी ओबर्टन, गुरजपनीत सिंह और अंशुल कंबोज, इन सबको चेन्नई ने रिटेन करके रखा है अपने पास। और अभी जो मिनी ऑक्शन आने वाली है, इसमें चेन्नई बहुत सारे प्लेयर को अपने पास फिर से खरीद के लाने वाली है। तो अभी देखना बाकी यही रहेगा कि क्या रचिन रविंद्र फिर से आएंगे टीम में, क्या डेवन कॉनवे फिर से आएंगे टीम में, ये अभी सबसे बड़ी देखने वाली बात है। और आते हैं अगर चेन्नई के पर्स के ऊपर में, तो चेन्नई के पर्स में 43 करोड़ अभी आ गए हैं। जो 10 प्लेयर को उन्होंने रिलीज किया है, उनसे चेन्नई को 43.4 करोड़ का मुनाफा हुआ है। और जो पर्स में चेन्नई के है 43 करोड़, तो चेन्नई पूरी खोल के ऑक्शन कर सकती है। तो चेन्नई का सबसे पहले अगर बात किया जाए तो चेन्नई किसको ले सकती है, किसके ऊपर ज्यादा भरोसा कर सकती है। जिस तरह का चेन्नई का पिछले बार बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा था, पाथिराना को भी रिलीज कर दिया गया क्योंकि पाथिराना का इंजुरी के वजह से और जो बीते साल उनका परफॉर्मेंस जो अंडर परफॉर्मेंस रहा था, उसी की वजह से पाथिराना को रिलीज कर दिया गया। तो शायद फिर से पाथिराना के ऊपर में लो बिडिंग में चेन्नई देख सकती है, लेकिन यहाँ मिचेल स्टार्क के आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है। थोड़े 4 जो फॉरेन स्लॉट है वो खाली है चेन्नई के पास। तो मेरे को लगता है कहीं 2 बॉलर चेन्नई तलाश रही है। शायद रबाडा भी आ सकते हैं, या फिर मिचेल स्टार्क के ऊपर भी उनकी नजर रहेगी, या फिर जोफ्रा आर्चर को भी उधर से रिलीज कर दिया गया है। तो शायद अगर जोफ्रा आर्चर भी आ जाते हैं, जोफ्रा आर्चर, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, ये सब मिलके एक अच्छे गेंदबाजी का सपोर्ट हो सकता है। और अगर बल्लेबाजी के काम में किया जाए चेन्नई का, तो जिस तरह से शेख रशीद को भी रिलीज कर दिया गया है और रचिन रविंद्र को भी रिलीज कर दिया गया है, कॉनवे को भी रिलीज कर दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सरदर्द का कारण बनेगा। लेकिन उधर से भी बहुत सारे प्लेयर जो कि रिलीज होके आए हैं, तो उनके ऊपर में भी नजर रहेगी कि कहाँ किस बल्लेबाज को चेन्नई में लाया जाए। जैसे मेरे को लगता है कि चेन्नई अभी इंडियन बल्लेबाज के ऊपर में ज्यादा फोकस कर रही है। इंडियन के बल्लेबाज अगर रहेंगे टीम में, तो जिस तरह से चेन्नई पिछले 10, 18, 19 सालों से जिस तरह से चेन्नई खेलते आई है, वो प्लेइंग 11 में भी चेंजेस नहीं करती है। इसी तरह से वो टीम का बेस बनाना चाह रहे हैं कि कैसे अच्छी टीम बने। जिस तरह से बीते 2-3 साल से उनका परफॉर्मेंस रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ही निराशाजनक रहा है। तो इंडियन बैटर के ऊपर में चेन्नई फोकस कर सकती है। और अगर ऑलराउंडर की भी बात किया जाए तो रविंद्र जडेजा जो टीम से ट्रेड होके राजस्थान गए हैं, उनका इफेक्ट कहीं ना कहीं गिरेगा। तो उसको कैसे चेन्नई सुपर किंग निभाएगी, किसको टीम में लेके आने से, कौन सा ऑलराउंडर को टीम में लेके आने से ज्यादा बेनिफिट होगा चेन्नई को, ये अभी देखने वाली बात है। और एक बात करेंगे, सामी को भी उधर से रिलीज कर दिया गया है, तो चांसेस कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि सामी को, अगर सामी के पीछे जाएगी चेन्नई, तो उनको भी एक इंडियन फास्ट बॉलर मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी रहेगी। जिस तरह से अभी सामी का परफॉर्मेंस रहा है रणजी ट्रॉफी में, कहीं ना कहीं सामी भी चेन्नई में आ सकते हैं, इसका अंदेशा आ रहा है।
तो अभी देखने वाली बात है कि चेन्नई किस किस फील्ड में काम करेगी। जैसे बल्लेबाजी हो गई, गेंदबाजी हो गई, कीपर तो दोनों है, MS धोनी है और संजू सैमसन दोनों कीपर है, फिर उर्विल पटेल भी कीपर है। तो 3 कीपर हो गए। उसके बाद अगर आते हैं ऑलराउंडर में, तो ऑलराउंडर में उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा ऑलराउंडर उनको चाहिए टीम में, जो कि टीम का अच्छा बेस बना सके, बॉलिंग भी कर सके, बैटिंग भी कर सके, अच्छी केमियो खेल सके। खाली शिवम दुबे के ऊपर तो भरोसा नहीं कर सकते, उनके साथ और एक ऑलराउंडर चाहिए। और अगर बॉलर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पेस अटैक और स्पिन अटैक अभी तलाश रही है चेन्नई। जिस तरह से खाली श्रेयस गोपाल है और नूर अहमद है, नूर अहमद के लिए भी बहुत चैलेंजेस रहा पिछला जो सीजन था। तो इस साल नूर अहमद और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, और नूर अहमद को कोई ना कोई पार्टनर चाहिए उनको, स्पिन जो डुओ बोल सकते हैं, स्पिन डुओ जैसे अश्विन और जडेजा थे, उस तरह से चेन्नई अगर किसी को ढूंढ रही है तो वो कर्ण शर्मा भी हो सकते हैं या फिर राहुल चहर को भी ला सकते हैं। दोनों लेग स्पिन करते हैं, दोनों लेग स्पिनर को भी एक साथ में खिला सकते हैं। तो अभी देखने वाली बात यही है कि किस किस के पीछे चेन्नई जाएगी और किस किस को लेके आ रही है, और इस बार का IPL चेन्नई का कैसे जा रहा है।